बागेश्वर सरकार के आने से पहले आरजेडी के कई नेता ने विरोध जताया था। तेज प्रताप यादव ने कई बयान दिए थे। एयरपोर्ट घेराव की बात भी कही थी। बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने से पहले से ही जमकर बवाल हो रहा है। कहीं समर्थन तो कहीं विरोध जताया जा रहा था। आरजेडी के कई नेताओं ने कहा था कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान को लेकर भी बाबा का खूब विरोध हो रहा था। बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो हम एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे। इन सब के बीच शनिवार 13 मई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे। यहां विरोध करने वालों को जवाब भी दे दिया। बागेश्वर सरकार ने पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। कहा कि यहां चक चौबंद सुविधा है। मीडिया ने कहा कि बिहार के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस सवाल पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारी आत्मा है बिहार। और एक सवाल पर आरजेडी ने कहा कि आप बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। तो इसके जवाब में बागेश्वर सरकार ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं। बातचीत के दौरान एयरपोर्ट पर काफ़ी संख्या में स्वागत के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पर खुशी से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पागलों तैयारी करो, हम आ गए हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर बिहार में बहुत राजनीति हो रही। इस पर बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम राजनेता नहीं हैं। पटना में बाबा का हनुमंत कथा शुरू हो गया है। आज हनुमंत कथा का दूसरा दिन है। बाबा 17 मई तक हनुमंत कथा कहेंगे। काफ़ी राजनीतिक विरोध के बावजूद पटना के पलास होटल में बाबा का ठहरने का व्यवस्था किया गया। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसको देखते हुए काफ़ी पुलिस बल की तैनाती किया गया है। वहीं बिहार पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई, जिससे वो विवादों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने कहा कि हमें हनुमंत कथा कहते समय एक महात्मा जी मिले। उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? तब बाबा ने कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। पटना में बाबा की एक झलक पाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे बाबा का निकल कर जाना मुश्किल हो गया था। बाबा को गाड़ी तक बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने पहुँचाया। 13 से 17 मई तक हनुमंत कथा होगा। पटना के नौबतपुर इलाके में बाबा का आयोजन है। इसके बाद 15 मई को दिव्य दरबार सजेगा, जो कि बिना टोकन के लोगों की अर्जी सुनेंगे। उनके आयोजन का सीधा प्रसारण टीवी, यूट्यूब और फेसबुक पर किया जाएगा। 17 मई को कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाबा पटना जंक्शन जाकर महावीर मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करेंगे। वैसे बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वह भूत और भविष्य को अपने पर्ची में बिना पूछे लिख देते हैं।